कांग्रेस की तमाम उम्मीदों के बावजूद कुछ सहयोगी दलों की जिद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में बसपा के शामिल होने की संभावनाओं को काफी सीमित कर दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लगभग 19-20% आबादी वाले दलित वर्ग को साधने के लिए प्रदेश कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाना चाहती है, चूंकि वे कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। इसी लिहाज से हाईकमान को यह प्रस्ताव दिया गया है कि खड़गे बिजनौर की नगीना से उतरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय दफ्तर में अलग अलग राज्यों के प्रमुख नेताओं के साथ गुरुवार को बैठक हुई। पार्टी ने सीटों के बंटवारे पर मंथन तेज किया। सूत्रों ने बताया कि सपा सहित कुछ दल बसपा से गठबंधन पर सहमत नहीं हो रहे, इसलिए आगे की रणनीति उसी हिसाब से बनाने पर विचार चल रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर भी नेताओं का दिमाग मथा जा रहा है, क्योंकि वहां बिना बसपा के जातीय समीकरण को कैसे मजबूत किया जाए। बसपा का साथ आना मतलब पिछड़ा और दलित वर्ग का वोट बैंक मजबूत करना। इसमें किसी को संदेह नहीं है कि अपनी तमाम योजनाओं से भाजपा ने अब तक बसपा के माने जाते रहे दलित वोट बैंक में तबीयत से सेंध लगाई है। जब बसपा लगातार कमजोर होती नजर आई तो कांग्रेस भी खुद को इस वर्ग के मतदाताओं के सामने मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है बसपा से छिटक कर यहां अगर कुछ प्रतिशत आ भी जाते हैं तो इसमें उनका काफी फायदा होगा। इसी रणनीति के तहत यूपी कांग्रेस ने यह मंत्र दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की काफी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में कराई जाएं। थोड़ा बिजनौर की नगीना सीट का राजनीतिक इतिहास भी समझ लेते हैं। नगीना सीट पर मुस्लिम आबादी लगभग 50% है, जिसका झुकाव कांग्रेस और सपा की तरफ रहता है। यदि गठबंधन के बाद यह सीट कांग्रेस को मिलती है तो इसमें कांग्रेस का फायदा है। इसके अलावा दलित 21% हैं, यानी कि खड़गे के दलित समुदाय से आने का फायदा भी कांग्रेस उठा सकती है। हालांकि सीट पर फैसला मुश्किल है, क्योंकि गठबंधन से बाहर रहते हुए भी यह सीट भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के लिए छोड़े जाने पर लगभग सभी सहयोगी दलों की सहमति बनी हुई है। इधर खड़गे पर भी निर्भर करेगा कि वह दक्षिण भारत छोड़कर उत्तर भारत आना चाहेंगे या पारंपरिक सीट कर्नाटक की गुलबर्गा के साथ यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब यूपी पीएम मोदी का भी गढ़ है और जब दो बड़े नेता टकराएंगे तो मुकाबला मजेदार होगा। सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने क्या कुछ कहा इस दौरान। देखिए, कुछ दिनों पहले नेशनल अलायंस कमेटी का गठन माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने करा, जिसमें अशोक गहलोत जी, सलमान खुर्शीद जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी और मुझे रखा गया। इस कमेटी ने विभिन्न राज्यों के नेताओं के साथ चर्चा करी गठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के साथ किस तरह से हमारा समझौता रहे, कौन सी सीटों पर हम लड़े, कौन सी सीटों पर वो लड़े, इस पर विस्तार से चर्चा पिछले कुछ दिनों में हमने अलग अलग बैठकों में करी और उसका ब्यौरा आज खड़गे साहब के सामने राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी के समक्ष हमने पूरी जानकारी रखी। और ये सारी जानकारी रखने के पश्चात अब शीघ्र ही हम गठबंधन ने जो विभिन्न राजनीतिक दल है उनके साथ चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं और ये अब ये सारे के सारे दल कब वो उपलब्ध हो सकते हैं, कौन सा समय उनको चर्चा के लिए मुनासिब रहेगा, उस पर हम चर्चा करके फिर आगे तय करेंगे कि किस तरह से हमें बढ़ना है। सर, क्या आप लोग अलग अलग बात करेंगे? आप लोग अलग अलग बात करेंगे स्टेट वाइज या आप लोग कितनी सीटों पे आप लोगों की बातचीत हुई है? कितनी सीटों पे आप लोगों ने वर्क किया? कितना शीघ्र होगा? सब लोग बहुत शीघ्रता का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि ये काम शीघ्रता से हमें करना होगा और उसको हम पूरी प्राथमिकता देंगे। इसमें किसी भी तरह से कोई देर नहीं होगी। जितने जल्दी अन्य दूसरे राजनीतिक दल चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे, वैसी ही हमारी चर्चा आरंभ होगी। ये जरूरी है कि राज्यवार चर्चा होगी, क्योंकि कई राज्यों में वहां विशेष स्थिति अलग अलग राजनीतिक दलों की होने की वजह से राज्यवार हम चर्चा करेंगे।